नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज बायोलॉजी का क्लास 11 बायोलॉजी का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास 11 का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पहले फोटो को यहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हमारा क्या होता है, ताले को तोड़ते हैं और इसे जूम करेंगे, ऑब्वियस की बात है। और इसको पेन की कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे स्केच ले लें, ज्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे दोस्तों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? द टिश्यू सिस्टम, द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। दोस्तों, सेकेंडरी ग्रोथ भी हुआ टॉपिक हुआ करता था जो कट गया है, तो उसे हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा हम उसे भी मार्क करेंगे, वो भी वही लाइन एग्जैक्ट आप अपने एनसीईआरटी में मार्क करिएगा, और वही से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, you can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the larger living organism, both the plant and animals. ठीक है, similarly if we were to study the internal structure, one also find several similarities as well as difference. This chapter introduce you to internal structure and इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। ठीक, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना प्लांट के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, एनिमल में भी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी होता है। ठीक है दोस्तों, प्लांट हैव सेल्स एंड बेसिक यूनिट। Cells are organized into tissue, and in turn, tissue are organized into organs, and different organs in a plant shows a difference in internal structure. Difference in their internal structure. दो, जैसे मैंने पहले ही वीडियो बहुत बात कर चुका है। क्या दोस्तों, क्या बात कर लिया है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है? सेल्स, कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या मिलके बनाते हैं? ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बेसिकली हमको नहीं बात करना है, ऑर्गन की बात करना है। डिफरेंट ऑर्गन्स जो है मिलके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन काम करते हैं यहाँ पे प्लांट में। ठीक है, विथ इन एन एंजियोस्पर्म, अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। विथ इन एंजियोस्पर्म the monocot and dicot also has to also seem to be anatomically different. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो अडाप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम क्या होता है। द टिश्यू सिस्टम की, we were discussing the tissue based on the type of cells present. Let us consider how tissue vary depending on their locations in their plant body. Their structure and functions would also be dependent upon locations. On the basis of their किससे basis? On the basis of their structure and locations, there are three types of, कितने तरह के होते हैं टिश्यू? तीन तरह के टिश्यू होते हैं दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, तीन तरह के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसे हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, और वेस्कुलर सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। तो तीन हो गए। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। पहले बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, the epidermal tissue system form outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells। जाहिर सी बात है, आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करता है, और ये कंप्राइज करता है किसका? एपिडर्मल सेल्स। एंड इसमें होता है स्टोमेटा या एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम्स एंड हेयर सेल्स। ट्राइकोम आप जानते हैं, जब स्टेम में जो हेयर्स पाए जाते हैं उसे ट्राइकोम्स बोलते हैं। ठीक है, द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मिस होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कम्पैक्टली, और किससे किससे बना होता है? नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तब वहां पे मिलेगा, ताला तोड़ेंगे और जूम करेंगे। ठीक है, और क्या होता है? अरेंज अरेंज सेल्स विच आर कंटिन्यूअस लेयर, जो कि कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में होता है।
एपिडर्मस आर यूजुअली सिंगल लेयर। एपिडर्मल कैसे होता है? सिंगल लेयर में होता है। एपिडर्मल सेल्स आर, कौन कौन से एपिडर्मल सेल्स होते हैं? विद स्मॉल अमाउंट ऑफ cytoplasmic line of the cell walls and large vacuoles होते हैं। The outside of the epidermis is often a waxy thick layer, उसे बोलते हैं क्यूटिकल्स। वैक्सी थिक लेयर पाया जाता है, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। विच प्रिवेंट वाटर लॉस। क्यूटिकल का क्या काम होता है दोस्तों? फंक्शन क्या होता है क्यूटिकल का? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जो जैसे इवापोरेट होता है उससे हम बचा सकते हैं क्यूटिकल से। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। क्यूटिकल जो होता है कहाँ एब्सेंट होता है, ये पूछ सकता है। क्यूटिकल एब्सेंट होता है रूट में। कहाँ एब्सेंट होता है? रूट में, ठीक है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्टोमेटा होता है प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ में। जो लीव्स की जो आप लोअर सरफेस होती है ज्यादातर वहां प्रेजेंट होती है डाइकोटिलेडोन में, और मोनोकोटिलेडोन में तो दोनों तरफ सेम बराबर प्रेजेंट होता है। अभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा क्या काम करता है दोस्तों? ट्रांसपिरेशन का काम करता है और गैसियस एक्सचेंज कराता है। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप स्ट्रक्चर इन नोन एज गार्ड सेल। दोस्तों मोनो डाइकोटिलेडोन में ये किस शेप होते हैं? बीन शेप होते हैं। याद रखिएगा, डाइकोट में बीन शेप होते हैं, मोनोकोटिलेडोन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। डाइकोटिलेडोन में ज्यादातर ये बीन शेप होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल होते हैं। और ये इसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल, ठीक है। अभी आपको मैं ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे गार्ड सेल है ये वाला चीज गार्ड सेल है, ठीक है। अरे यार ये समझ रहे हो ना? चलिए, विच इनक्लोजेस द स्टोमेटल पोर। जो इनक्लोज किया रहता है स्टोमेटल पोर, इसके पास स्टोमेटल पोर होता है। पोर होता है, ये आपको दिख रहा है, ये होल यही होता है स्टोमेटल पोर, ठीक है। इन इन ग्रासेस द गार्ड सेल इज डम्बल शेप। गार्ड सेल किसकी तरह होता है? डम्बल शेप की तरह। इसमें देखिए डम्बल शेप है कि नहीं? ग्रासेस में ये होता है डम्बल शेप की तरह, ठीक है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स आर थिन एंड इनर वॉल इज टूवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिक। क्या बोल रहा है? जो देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला ब्लैक वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ से एकदम डार्क किया गया है ये ठीक है, और इनर वाला जो है यहाँ पे पतला सा है, थिन सा है, ठीक है। तो इनर वाला क्या है? इनर वाला अगर पूछेगा तो थिक, आउटर वाला बोलेगा तो थिन। याद रखेंगे यहाँ पे द आउटर गार्ड सेल थिन होता है और इनर वाला गार्ड सेल होता है थिक होता है, ठीक है। याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा थिक होता है कौन सा थिन होता है। आउटर वाला थिन होता है, इनर वाला थिक होता है, ठीक है। द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट, ये छोटा छोटा डॉट दिख रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है ये क्लोरोप्लास्ट? इससे होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या काम करता है क्लोरोप्लास्ट? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो यहाँ पे ओपनिंग है ऐसे, ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये मान लीजिए ये मेरा हैंड स्टोमेटा है, यहाँ पे जो पोर दिख रहा है स्टोमेटा है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है, ठीक है। कौन? गार्ड सेल, ठीक है। समटाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप। कुछ जो गार्ड सेल होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं दोस्तों इन देयर शेप एंड साइज, जिन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं उन्हें हम? सब्सिडरी सेल। जैसे यहाँ पे देखिए ये सेल जो है ना थोड़ा स्पेशलाइज हो गए हैं, थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको बोलेंगे सब्सिडरी सेल। और यहाँ पे देखिए ये गार्ड सेल है, ये इस पे थोड़ा स्पेशलाइज हो गए, ये होंगे सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। समझ में आ गया? सॉरी सॉरी, ये सब्सिडरी सेल है, सॉरी सॉरी, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे ये हरा हरा दिख रहे हैं, ये है सब्सिडरी सेल्स, इसमें ये वाला पार्ट है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। और ये वाला तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल टुगेदर आर स्टोमेटल अपर्चर। दोस्तों ये पूछता है स्टोमेटल अपर्चर्स किससे मिलके बना होता है, तो स्टोमेटल अपरेटस, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स तीनों मिलके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए, एपिडर्मस सेल है, फिर सब्सिडरी सेल कहाँ कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल पाया गया है, गार्ड सेल है, स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर भी दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? The cells of epidermis bears a number of hairs. Epidermis के पास number of hairs होते हैं. The root hairs, root hair are unicellular elongation epidermis. Root hair कैसे होते हैं? Unicellular होते हैं दोस्तों, याद रखिए कि root hair कैसे होते हैं? Unicellular.
और क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। ऑन द स्टेम, स्टेम की बात करते हैं, इपिडर्मल हेयर्स आर ट्राइकोम्स। इपिडर्मस जो स्टेम होते हैं, जो हेयर पाए जाते हैं, हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स आर इन द शूट सिस्टम। ट्राइकोम कहाँ पाए जाते हैं, शूट सिस्टम। आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, ये याद रखिएगा, ट्राइकोम जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर वाला याद रखिएगा, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली ये अनब्रांच होते हैं, रूट वाले, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, जनरली रूट वाले अनब्रांच होते हैं, स्टेम वाला ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकता है। डेम में इवन भी सिक्रेटरी, और ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पोर्स कुछ निकालते भी रहते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। दोस्तों जब स्टेम में हेयर निकल रहा था तो वो किस में हेल्प करता है दोस्तों, जो ज्यादा प्लांट जब वाटर को ज्यादा इवापोरेट कर रहे हैं उससे बचाता है दोस्तों। ट्राइकोम प्रिवेंट वाटर लॉसेस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं किसकी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। सेकंड सेकंड में हमने पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मस एंड वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मस और वेस्कुलर बंडल टिश्यू को छोड़ के जितने भी बाकी बचे सारे टिश्यू सिस्टम, सारे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें तीन चीजों से मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमेटस सेल कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा कॉर्टेक्स क्या होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरीसाइकिल में भी प्रेजेंट होता है, पिच में भी प्रेजेंट होता है, और मेडुलरी रे में भी प्रेजेंट होता है। इन द इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स, प्राइमरी स्टेम एंड रूट में भी प्रेजेंट होता है क्या, पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पीच, मेडुलरी रे, प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स आर थिन वॉल्ड। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कैसे होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, जिसे हम मीजोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। लीव्स में छोटे छोटे पतले पतले ग्राउंड, पतले पतले जो होते हैं, थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट लिए रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल्स बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे किसकी, बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। पहले इसमें हम ताला तोड़ेंगे और इसे जूम करेंगे, ठीक है। द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है दोस्तों, द वेस्कुलर सिस्टम, द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। या इसमें कौन से टिश्यू लिए रहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। द फ्लोएम एंड द जाइलम, इसमें फ्लोएम और जाइलम होते हैं। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। इन डाइकोटिलिनेज, दोस्तों याद रखिएगा, डाइकोटिलिनेज स्टेम की बात कर रहे हैं, डाइकोटिलिनेज स्टेम। कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये है ऊपर वाला जाइलम, और ये है नीचे ये हो, यहाँ पे जाइलम है, ये फ्लोएम है, और यहाँ पे है कैम्बियम, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, डाइकॉट स्टेम में, ठीक है, याद रखिएगा, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहता है। सच वेस्कुलर बंडल, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है दोस्तों, सच वेस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। अब कैम्बियम के प्रेजेंस होने की वजह से दोस्तों सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, क्योंकि कैम्बियम भी डिवाइड करता है। अब जो कि हमको अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इतना डिटेल में जानेंगे नहीं। तो ये कैम्बियम है, इस यहाँ से जब डिवाइड करेगा तो जाइलम बनेगा, यहाँ से जब डिवाइड करेगा तो फ्लोएम बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी कैम्बियम को प्रेजेंस होने की वजह से इसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। दोस्तों उल्टा है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर बंडल, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल, ठीक है, याद रखिएगा। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। इन द मोनोकोटिलिडोनस, मोनोकोटिलिडोनस द वेस्कुलर बंडल है नो कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल के पास कोई कैम्बियम नहीं होता है, ठीक है, इन देम, ठीक है। हेंस वेस्कुलर बंडल के पास कोई कैम्बियम नहीं होता, हेंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, इसलिए वो सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं। हाँ दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, सेकेंडरी टिश्यू या सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है किसमें, तो आप बता सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें एब्सेंट होता है, ये आप बता सकते हैं मोनोकोटिलिडोनस स्टेम में या मोनोकोटिलिडोनस रूट में, ठीक है। क्योंकि वहां पे वेस्कुलर बंडल नहीं, वो कैम्बियम नहीं होता है, सॉरी, ठीक। दे आर रिफर टू एज फ्लोस, अब उनको क्या बोलते हैं, फ्लोस बोलते हैं।
When xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in alternate manner, जब alternate manner में अरेंज हो at a different radii, जैसे आप इस वाले में देख पा रहे होंगे, the arrangement are called radial, और उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियल, सच एज अ रूट, उसमें कहाँ पाया जाता है, रूट में, चाहे वो मोनोकॉटिलेडनल रूट हो चाहे वो डाइकॉटिलेडनल रूट हो, वहां पे वहां पे जो वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा वो अल्टरनेट में पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, अल्टरनेट में, ठीक है, जो आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ठीक है, चाहे डाइकॉटिलेडनल हो चाहे मोनोकॉटिलेडनल हो, रूट स्टेम सब जगह ये वाला पाया जाएगा, सॉरी, रूट में, ठीक है। और यार समझ में आया, आया कि नहीं, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है दोस्तों, रेडियल जॉइंट देखिए, रेडियल जॉइंट क्या होता है, वो कहाँ पाया जाता है, रूट में पाया जाएगा, चाहे डाइकोटिलेडनल रूट हो चाहे मोनोकोटिलेडनल रूट हो, स्टेम में नहीं पाया जाता। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो कॉन्जॉइंट होते हैं वेस्कुलर बंडल, जैसे कि ये वाले, आप देख पा रहे हैं, द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस सेम वेस्कुलर बंडल। अब ये किससे ज्वाइन होते हैं, सेम वेस्कुलर बंडल से ज्वाइन होते हैं, सेम रेडियस पे, सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, इनका रेडियस दोनों देख रहे हैं दोस्तों सेम है, ठीक है, रेडियस तो एक ही है ना। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स, ये वेस्कुलर बंडल कहाँ जनरली पाए जाते हैं, स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक। कॉन्जॉइंट वाले कहाँ पाए जाएंगे, स्टेम एंड लीव्स में पाए जाएंगे। द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली एन आउटर साइड ऑफ जाइलम, जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं फ्लोएम लोकेटेड होता है ओनली आउटर साइड, यहाँ पे देखेंगे फ्लोएम कहाँ है, आउटर साइड में रहेगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द जाइलम रहेगा, ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट। For better understanding of tissue organization of root stem leaves, it is convenient to स्टडी ऑफ ट्रांसफर सेक्शन। अब हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे, जैसे कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट की बात करेंगे, पहले हम इसके डायग्राम सोच रहे हैं, देख ले तब आपको समझ में आएगा। इसको पहले क्या करें, ताला तोड़े और इसे जोड़ कर दें। दोस्तों जो आप पहला वाला ये डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला, ये डाइकोटिलेडनस किसका है, रूट का है, किसका है, डाइकोटिलेडनस रूट का डायग्राम, ठीक है। आप पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला पहला पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो पहला लेयर देख रहे होंगे, ये इपिडर्मिस है, क्या है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के पास है रूट हेयर, रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और अनब्रांच होता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ तक देख रहे हैं कॉर्टेक्स है, क्या है, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी पाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब फिर और नीचे जाएंगे तो इंडोडर्मिस है, क्या है, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस है, देख रहे हैं, इंडोडर्मिस में स्पेस एब्सेंट होता है दोस्तों, ठीक है। फिर इंडोडर्मिस के बाद जाएंगे तो प्रोटोजाइलम दिखेगा आपको, प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम दिखेगा, यहीं पे पिथ आपको दिखेगा, सेंटर में देखिए पिथ दिखेगा, फिर फ्लोएम दिख रहा है आपको, यहाँ पे पेरीसाइकल भी दिखेगा, ठीक है। अब हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे, चलिए बात करते हैं। इट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट, सनफ्लावर की बात कर रहे हैं, रूट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट लेयर जो होता है इपिब्लेमा होता है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, इपिब्लेमा या एपिडर्मिस बोलते हैं। मेनली ऑफ द सेल्स ऑफ इपिब्लेमा प्रोटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, अब यहाँ पे रूट हेयर बनेगा, ठीक है। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, इन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेस है, मैंने बताया अभी था। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज क्या है, इंडोडर्मिस, इनर मोस्ट क्या है, क्या है, इंडोडर्मिस है, ठीक है। इट कंप्राइजेस अ सिंगुलर इज कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल, जो इसका शेप क्या होता है, बैरल शेप होता है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। The tangential as well as radial wall of the endodermal cell have deposition of water impermeable and waxy material sovereign in the form of Casparian strip। दोस्तों ये बोल रहा है वाटर इम्परमिएबल मटेरियल होता है जो
तो वैक्सी सुबेराइन मटेरियल से बन के बना होता है, जो जिसका नाम बोलते हैं कैस्परीन स्ट्रिप। कैस्परीन स्ट्रिप, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टू द इंडोडर्मिस की, इंडोडर्मिस के बाद लाइस अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसे हम पेरीसाइकल बोलते हैं। इंडोडर्मिस के बाद क्या आता है? पेरीसाइकल, जो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो the initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth take place in these cells। कब ये होते हैं? जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब यहाँ पे होता है, ठीक है। द पीथ इज स्मॉल, हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, जो पिथ है स्मॉल होता है एंड इनकॉन्स्पिशियस होता है, ये बहुत छोटा होता है या बहुत मतलब दिखता ही नहीं है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कंजक्टिव टिश्यू। अब जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो लाई करता है वो क्या होता है? कंजक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, पहले तो यहाँ करें। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कितने जाइलम एंड फ्लोएम हो सकते हैं? 2 से 4 तक फ्लोएम जाइलम हो सकते हैं, ठीक है। लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप, बाद में क्या कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल द टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल वैस्कुलर बंडल एंड पीथ आर ये बनाते क्या है? स्टेन दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेरीसाइकल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पेरीसाइकल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टेन। क्या बनाते हैं? कंस्टिट्यूट द स्टेन, ठीक है। इनसाइड में लेयर में जो होता है, ऑल द टिश्यू इनसाइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, इसे बोलते हैं स्टेन। इसे क्या बोलते हैं? स्टेन। याद रहेगा? आई होप याद रहेगा चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम मोनोकॉट रूट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम मोनोकॉट रूट का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मोनोकॉट रूट में पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में आएगा, फिर इसके बाद रूट हेयर, फिर इसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आएगा, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल आएगा, पेरीसाइकल के बाद फ्लोएम, प्रोटोजाइलम आएगा, फिर पिथ आएगा, फिर मेटाजाइलम आएगा, ठीक है। समझ गए? आइए अब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि मोनोकॉटिलिडनल रूट में और डाइकोटिलिडनल रूट में क्या डिफरेंस रहा। द द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉटिलिडनल द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉटिलिडनल रूट इज सिमिलर टू द डाइकोटिलिडनल रूट इन मेनी रेस्पेक्ट, ठीक है दोस्तों। जो मोनोकॉटिलिडनल रूट और डाइकोटिलिडनल रूट है वो ज्यादातर सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। इट हैज एपिडर्मिस, इसके पास भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकल होता है, वैस्कुलर बंडल होता है, पिथ होता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? एज कंपेयर टू डाइकोटिलिडनल रूट विच हैव फ्यूअर जाइलरी बंडल, इसके पास जो होता है बहुत कम जाइलरी बंडल होता है। देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉली जाइलम बंडल होता है। सॉरी, जो जो डाइकोटिलिडनल रूट होता है उसके पास फ्यू जाइलरी एलिमेंट होता है, लेकिन मोनोकोटिलिडनल रूट के पास मोर जाइलरी एलिमेंट होता है। जैसे कि वहां पे 2 से 4 तक ही थे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है या उससे ज्यादा है, इसे हम पॉली आर्च बोलते हैं, जाइलम बंडल लाइटिंग मोनोकोट। अब वहां पे देखिए दोस्तों, जब याद रखिए, जब याद करिए, वहां पे पिथ जो है स्मॉल थे और इनकॉन्स्पिस, यहाँ पे पिथ कैसे है? लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है, लार्ज और वेल डेवलप्ड है। मोनोकोटिलिडनस रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, मैंने बताया क्यों, क्योंकि इनके पास कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ और कर ही नहीं पाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं डाइकोटिलिडनल स्टेम की। डाइकोटिलिडनल स्टेम क्या होता है? मोनोकोटिलिडनल स्टेम, डाइकोटिलिडनल रूट, मोनोकोटिलिडनल रूट तो पढ़ लिए, अब डाइकोटिलिडनल स्टेम और डाइकोटिलिडनल रूट, मोनोकोटिलिडनल रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं डाइकोटिलिडनल स्टेम। पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होता है। पहले क्या करेंगे, इसको 1 मिनट ताला तोड़े से जूम कर दिए। ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये डायग्राम, ये वाला जो है, ये वाला डायग्राम जो है ये डाइकोटिलिडनल स्टेम का है, ठीक है। पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये है एपिडर्मिस, क्या है? एपिडर्मिस, और उसके पास रूट हेयर ओ स्टेम हेयर है, सॉरी। फिर इसके पास आता है कोलन का कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स किससे मिलकर बना होता है? कोलन काइमा पेरेन्काइमा से, ठीक है। फिर आता है एंडोडर्मिस, क्या आता है? एंडोडर्मिस, सॉरी यहाँ पे है
एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकल, पेरीसाइकल में फ्लोएम आएगा, फ्लोएम के बाद आता है कैम्बियम दोस्तों, क्या आता है कैम्बियम, कैम्बियम यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के बाद प्रोटोजाइलम, यहाँ पे आता है पिथ, सबसे लास्ट में आता है पिथ, ठीक है। इसे जूम करके दिखाया है, इसे मान लीजिए यहाँ से काट के उसे जूम कर दिया है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेडुलरी रे बन रहा है, मेडुलरी रे कैसे बनता है, यहाँ पे जो गैप है ना, यहाँ पे देखेंगे जो कैम्बियम है, कैम्बियम से जब निकलेगा धीरे धीरे यहाँ पे जब ज्वाइंट होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे कैम्बियम है, ये क्या है कैम्बियम है। अब जब इसी कैम्बियम को यहाँ से ज्वाइन करें, जो गैप बना है वहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे जब ज्वाइन कर देंगे तो ये मेडुलरी रे बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेडुलरी रे बन जाएगा, ये पूरा एक मेडुलरी रे बन जाता है अंदर साइड में, ठीक है। ये जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते तो वहां पे नजर आता, लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसे डिस्कस क्या ही करें, ठीक है। चलिए आइए पहले बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोन स्टेम्स, पहले है वो होता है एपिडर्मिस लेयर इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आते हैं बात करते हैं कवर्ड थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, किसको कवर किया रहता है पतली सी लेयर को, क्यूटिकल को, ठीक है। इट में बी ट्राइकोम्स, अब इसके पास ट्राइकोम भी हो सकता है, एंड फ्यू स्टोमेटा, और कुछ हिस्टोमेटा भी होते हैं, किसके पास एपिडर्मल के पास, ठीक है। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरीसाइकल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्टेक्स, क्या बोल रहा है, जो इपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में, इपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में बहुत सारे लेयर में सेल कंस्टिट्यूट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये क्या है कॉर्टेक्स है, मैंने बता दिया था, ठीक है। अब कौन कौन से लेयर होते हैं देखिए, इट कंस्टिट्यूट 3 सब जोन्स, कितने सब जोन लिए रहता है 3 सब जोन्स लिए रहता है। द आउटर मोस्ट इज हाइपोडर्मिस, जो आउटर मोस्ट होता है क्या होता है दोस्तों हाइपोडर्मिस होता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस कंस्टिट्यूट अ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स, जो कि हाइपोडर्मिस बना किससे होता है कोलेनकाइमेटस से, जो वहां पे कोलेनकाइमा से बना होता है, ठीक है। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो यंग स्टेम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंस्टिट्यूट अ राउंडेड थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स। अब जो कॉर्टेक्स के, जो हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स के नीचे जो कोलेनकाइमेटस सेल होता है उसके नीचे क्या पाया जाता है पैरेनकाइमेटस विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस, जहां पे पैरेनकाइमेटस आ जाए दोस्तों वहां पे आपको भी पता होना चाहिए वहां पे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि वो राउंड राउंड होते हैं पैरेनकाइमेटस, तो वहां पे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोडर्मिस। 3 लेयर बताए थे मैंने, पहले क्या बताया हाइपोडर्मिस का कोलेनकाइमेटस, फिर इसके बाद आता है आपका पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस के बाद आ जाता है एंडोडर्मिस, ठीक है। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, किसमें रिच होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एंडोडर्मिस रिच होता है स्टार्च ग्रेन में, एंड लेयर आर आल्सो रिफर टू एज स्टार्च ग्रेन सीथ, और इसके लेयर को बोलते हैं स्टार्च ग्रेन सीथ, ठीक है। ये लेयर जो होता है इसको बना होता है किससे स्टार्च ग्रेन सीथ से, स्टार्च ग्रेन सीथ से, ठीक है, स्टार्च सीथ से, सॉरी। फिर आगे बात करते हैं पेरीसाइकल, पेरीसाइकल इज, अब यहाँ पे पहले इसका ताला तोड़ेंगे फिर इसके जूम कर लेंगे। जो इसका पेरीसाइकल होता है दोस्तों, पेरीसाइकल इज इनर साइड, ये कहाँ होता है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर होता है लेकिन एंडोडर्मिस के नीचे होता है, इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, किसके फॉर्म में होता है सेमी ल्यूनर पैचेस, तो हल्के हल्के पैचेस में फॉर्म में होता है, ठीक है। In between the vascular bundles, there is a few layer of readily placed parenchymatous. वेस्कुलर बंडल में दोस्तों, अंदर वेस्कुलर बंडल में पैरेनकाइमेटस सेल भी पाया जाता है, विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रे, जिस जो बाद में मेडुलरी रे बनाता है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, कैसे अरेंज होते हैं वेस्कुलर बंडल, रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिंग अरेंजमेंट यूनिक फीचर है डाइकोटिलेडोन स्टेम का, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, हर एक वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, विद एंडार्ज प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम कैसा होता है एंडार्ज, एंडार्ज क्या होता है दोस्तों, जिसमें
एक एग्जार्च होता है, एक इंडार्च होता है। अगर स्टेम होगा दोस्तों, अगर स्टेम होगा तो वहां पे इंडार्च प्रोटोजाइलम पाया जाएगा, और अगर रूट होगा तो वहां पे एग्जार्च पाया जाएगा, अगर रूट होगा तो वहां पे एग्जार्च पाया जाएगा। ठीक है, स्टेम में इंडार्च, रूट में एग्जार्च। ठीक है, याद रहेगा आपको। इंडार्च एग्जार्च मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ, इंडार्च एग्जार्च का मतलब मैं सही बता रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, आई थिंक आगे भी मिलेगा आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ही बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर, जब प्रोटोजाइलम सेंटर में हो, यहाँ पे मान लीजिए प्रोटोजाइलम है और ये ऐसे करके मेटाजाइलम बन रहा है। यहाँ पे ये है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम है, और यहाँ पे मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। जब प्रोटोजाइलम सेंटर में हो और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे हो तो इसे एंडार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडार्च कंडीशन। ठीक है, एग्जार्च क्या होता है, यही चीज उल्टा हो जाता है। मेटाजाइलम जब सेंटर पे हो, मेटाजाइलम जब सेंटर पे हो, प्रोटोजाइलम क्या हो, पेरीफेरी पे। यहाँ पे है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या हो, पेरीफेरी पे। तो ये एग्जार्च कंडीशन हो गया। ये कैसा हो गया? एग्जार्च। ये कहाँ पाया जाएगा? रूट में पाया जाएगा, ये रूट में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैंसर मैंने इसको मैंने डिटेल में बता दिया है, एग्जार्च एंडार्च क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे। A large number of rounded and parenchymatous cells with large intercellular space which occupy central portions of the stems called pith। अब जो जो लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम, इसे हम क्या बोलते हैं? पिथ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड इसमें मोनोकॉटिलिडनस स्टेम की। चलिए देखते हैं मोनोकॉटिलिडनस स्टेम कैसा होता है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या है? एपिडर्मिस है, फिर इसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और ग्राउंड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है। चलिए आइए अब पढ़ते हैं। लाइन तो क्लियर होगा। द मोनोकॉटिलिडनल स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ये कैसा होगा इसका हाइपोडर्मिस? स्क्लेरेनकाइमेटस। वहां कैसे था? पोलेनकाइमेटस था। ठीक है, सॉरी, इसका हाइपोडर्मिस कैसा होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। A large number of scattered vascular bundles, इसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। ईच इज सराउंडेड बाय स्केलन काइमेटस बंडल शीट्स। हर एक किससे सराउंडेड होगा? स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीट से। अ लार्ज एंड कॉन्स्पिशियस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लार्ज, बहुत बड़ा और कॉन्स्पिशियस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में वही सब आ जाएंगे जो मैंने बताया था। वेस्कुलर बंडल और जाइलम को छोड़, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने होंगे ग्राउंड टिश्यू होंगे। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? कॉन्जॉइंट इसमें होते हैं। ठीक है, एंड क्लोज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वहां पे ओपन फॉर्म होता था वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे कैसा होगा? क्लोज होगा। ठीक है, मैंने लिखा नहीं शायद, हो गए लिखा भी नहीं है शायद। वेस्कुलर बंडल डाइकोटिलेडोनस यहाँ पे है, वो ये लिखा है दोस्तों, ये ओपन है। यहाँ पे कैसे है? वो क्लोज होगा। ठीक है, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर। पेरीफेरल कैसा होता है? स्मॉलर होगा देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। ठीक है, और द फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? पूछा जाएगा। जाइलम मोनोकॉट स्टेम में क्या एब्सेंट होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद अ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ की। डॉर्सिवेंट्रल लीफ जिसे हम डाइकोटिलेडोनस लीफ भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करें क्या होता है डॉर्सिवेंट्रल लीफ में। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ, पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर समझ में आएगा। ये जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये है डॉर्सिवेंट्रल लीफ का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो अपर वाला सरफेस है इसे हम अडेक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडेक्सियल। अपर वाले सरफेस को, जैसे मान लीजिए मेरा ये लीफ है, लीफ का जो अपर सरफेस है अडेक्सियल, जो लोअर सरफेस है वो अबेक्सियल होता है। क्या होता है? अबेक्सियल होता है। ठीक है,
अपर सरफेस में यहाँ पे देखेंगे पेलिसेड मीजोफिल पाया जाएगा। पेलिसेड सिलेंड्रिकल टाइप में होता है तो उसे पेलिसेड पाया जाएगा, और जो स्पॉन्जी फॉर्म होता है गोला गोला होता है, ठीक है, स्पॉन्जी मीजोफिल होता है। और यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी एयर कैविटी पाई जाएगी। यहाँ पे बंडल सीथ होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं। The vertical section of dorsiventral leaf through the lamella shows part, three main part, namely epidermis, mesophyll, and vascular system. The epidermis, which cover both the upper surface, जो अपर सरफेस कवर किया रहता है उसे अडेक्सियल बोलते हैं, एंड द लोअर सरफेस जो अपर सरफेस अडेक्सियल होता है, लोअर सरफेस अबेक्सियल होता है, अबेक्सियल, ठीक है, ऑफ द लीफ हैज कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, उसके पास क्यूटिकल होता है। द जो अबेक्सियल होता है, लोअर सरफेस होता है, जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द अडेक्सियल वन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो लोअर वाला सरफेस इसके पास ज्यादा स्टोमेटा पाया जाएगा एज कंपेयर टू द अपर वाला, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अडेक्सियल, ठीक है। ये लोअर वाला अबेक्सियल होता है। ये स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ठीक है। द लेटर में इवन भी लैग द स्टोमेटा, बाद में जो ऊपर वाला सरफेस है इसके पास स्टोमेटा नहीं भी हो सकता है, लेकिन लोअर वाले के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ज्यादातर ही प्रेजेंट होता है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। जो अपर और लोअर बीच में जो टिश्यू होता है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? मीजोफिल पाया जाता है। मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट, excuse me, मेसोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस करता है, इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। किससे बना होता है? पैरेनकाइमा से। इट इज टू टाइप। अब यहाँ पे पैरेनकाइमा दो तरह का होता है, एक पैलिसेड पैरेनकाइमा, एक स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, ठीक है। आइए देखते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा क्या होता है, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा द एडेक्सियली प्लेस्ड जो होते हैं वो कैसे होता है? पैलिसेड पैरेनकाइमा, ठीक है। एंड इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल। कैसे बने होते हैं? इलोंगेटेड सेल से बने होते हैं, विच आर अरेंज, जो अरेंज होते हैं कैसे। नेक्स्ट पेज पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे पहले हम इसको ताला तोड़ेंगे और इसे जूम करेंगे, जूम करेंगे कैसे अरेंज है, विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। The oval and round and are the oval and rounded and loosely arranged spongin parenchyma, जो oval rounded होते हैं उस कैसे होते हैं? spongin parenchyma situated below the palisade parenchyma, ठीक है। and extended the lower epidermis, और कहाँ तक जाते हैं? lower epidermis तक जाते हैं। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस, बहुत सारे स्पेस होते हैं दोस्तों, एंड आर एयर कैविटीज, दीज स्पेस आर दीज बिटवीन द सेल्स, ठीक है, बड़े बड़े स्पेस होते हैं और एयर कैविटी होती है। एयर कैविटी किसमें पाई जाती है? डाइकोटिलेडोनल स्टेम में, ये आप याद रखिए। वेस्कुलर सिस्टम्स इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? वेस्कुलर बंडल, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं। विच कैन बी सीन इन द वेन एंड मिडरिप, जो कि हम कहाँ देख सकते हैं? वेन और मिडरिप में। कल हमने बताया था दोस्तों, जो मॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर लिया था उसमें वेन क्या था और मिडरिप क्या था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं लीफ बना रहा हूँ, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? मिडरिप है। और यहाँ पे जो ऐसे जो जाते हैं ये रहता है वेन। क्या होता है? वेन। अब यहाँ पे ऐसे और छोटे छोटे जाते हैं, उसे वेनलेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो मिडरिप है और जो वेन है, इसमें हम वेस्कुलर बंडल को आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ वेन। वेस्कुलर बंडल किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ वेन के, ठीक है। द वेन कैरी थिकनेस, द वेन वेरी थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशंस इन द डाइकोटिलेडोनल लीफ। दोस्तों जब डाइकोटिलेडोनल लीफ देखते हैं जैसे कि आम का लीफ, तो वहां पे देखेंगे उसका जो वेन का साइज होगा वो वेरी करता रहता है ना, मतलब कहीं मोटा रहेगा कहीं पतला रहेगा। द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। अब इसके पास क्या होगा? बंडल शीथ सेल होगा, बंडल शीथ सेल होगा जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। चलिए अब आइसो बाइलेटरल लीफ या मोनोकोटिलेडोनल लीफ को डिस्कस करने से पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है, ये वाला जो डायग्राम है ये है आइसोबाइलेटरल लीफ, इसे भी आप बोलते हैं मोनोकोटिलेडोनल लीफ। ये अपर वाला जो होता है अडेक्सियल होता है, मैंने जैसे बता दिया है। लोअर वाला क्या होता है? अबेक्सियल होता है, ठीक है। यहाँ पे जाइलम है, मीजोफिल्स है, सब स्टोमेटल कैविटी है। अबेक्सियल सरफेस ये स्टोमेटा, यहाँ पे फ्लोएम पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एयर कैविटी नहीं पाई जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। आइए
द स्टोमेट द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। इसका कैसे सिमिलर होगा, किससे, डॉर्सीवेंट्रल लीफ से मेनी वे में, ठीक है। इट शोज फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिफरेंस। इन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ सरफेस। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, बोथ सरफेस पे ऑफ द एपिडर्मिस। द मेसोफिल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जिन कैरेंकाइमा। अब इसमें मेसोफिल्स डिफरेंशिएट नहीं होगा, जैसे उसमें डिफरेंशिएट था स्पॉन्जिन एंड पैलिसेड पैरेंकाइमा में, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इन ग्रासेस सर्टेन अडेक्सियल epidermal cells along with modified themselves along into large empty colorless cells। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा है। कहाँ पे, ग्रासेस में दोस्तों, ये जो अडेक्सियल सरफेस है अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, जिसे हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। किसे बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है। when the bulliform cells in leaves absorb water they are turgid। तब वो क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तब ये टर्जिड हो जाते हैं। लीफ सरफेस इज एक्सपोज, तब वहां पे लीफ सरफेस एक्सपोज होता रहता है, ठीक है। when they are flaccid, जब वो सूखे हो जाते हैं ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, दे मे दे मेक लीफ कर्व इनवर्ड द मिनिमाइज द वाटर लॉस। तब वो लीफ को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर्ल कर लेते हैं, मोड़ देते हैं लीफ की साइड। जो लीफ सीधा होता है, एक्सपोज होता है, उसे कर्ल कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, जिससे वाटर लॉस कम हो सके। ये स्पेशल फीचर कहाँ पाया जाएगा, मोनोकोटिलेडोनल लीफ में, जो ग्रासेस में होता है, ठीक है। द पैरेलल वेनेशन ऑफ मोनोकोटिलेडोनल लीव्स इज रिफ्लेक्टेड नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन वेन। वेन में नहीं होगा, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए। इसके बाद दोस्तों चैप्टर हो गए यहाँ से समाप्त, क्योंकि हमारा अब वो नहीं है यहाँ पे दोस्तों, क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने वाला बात अब रह नहीं गया है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने ये पढ़ाया है। चलिए, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको यहाँ मिलता है प्यारा सा तोहफा। वो तोहफा क्या होता है दोस्तों, घर जाने की खुशी जिसे बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको भी होती है, हमको भी होती है। ऑफकोर्स कहोगे तो आपको घर ही रह रहे हो, जाहिर सी बात है, घर पे रहते हैं, घर पे आप भी रहते हो, ऑनलाइन तभी तो पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन क्लास लेने के बाद वो फील आ जाता है दोस्तों कि हाँ अब इसके बाद पूरा पढ़ लेंगे। दोस्तों ये जो मैंने पढ़ा है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो आप अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो आप उसे बाय कर सकते हैं, या आप अपने एनसीईआरटी पे जो वहाँ पे स्कैनर है उसे स्कैन करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना दोस्तों, उतना ही पढ़िए जितना आ सके, आए, ठीक है। क्या फालतू का उतना पढ़ लेना, जितना आए उतना ही पढ़ना, ठीक है, समझ गए। और एक प्यारी सी स्माइल आपको दोस्तों, नमस्कार।